गैंग रेप पीड़िता की अब मौत हो गई है। 15 दिन तक लगातार जिंदगी मौत के साथ जंग लड़ने वाली इस युवती की एम्स में आज सुबह आखिरी सांस ली है। तो 15 दिन से लगातार गैंग रेप पीड़िता, पहले अलीगढ़ में उसका इलाज चला, हाथरस में इलाज चला, और उसके बाद जब तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो उसको यहाँ से एम्स भेज दिया गया, जहाँ उसने आज आखिरी सांस ली। और उसकी मौत के बाद अब यूपी की कानून व्यवस्था पर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं वो भी उठना लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से पहले उसके साथ गैंगरेप किया गया और उसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और दरिंदों ने उसकी जीभ तक काट दी गई, तो उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की पुलिस की जो कार्रवाई है वो अब कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ रही है। और योगी के अपराध मुक्त प्रदेश में ये क्या हो रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ इस वक्त उठ रहा है। और इसके साथ ही सवाल इस चीज का भी है कि अपराध मुक्त प्रदेश का दावा करने वाले योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में अब किस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हो गई है। अगर हम दूसरे तरीके से इस बात को कहा जाए, क्योंकि लगातार विपक्ष इस पर हावी हो रहा है और पहले भी क्योंकि गैंगरेप की घटनाएं हुई हैं उस समय बीजेपी राम राज्य की बात करती थी, लेकिन जिस तरीके से अब ये घटना सामने आई और उसके बाद अब सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जो सत्ता के सिंहासन को हिलाने के लिए काफी है, लेकिन सत्ता में बैठे गूंगे बहरे लोगों को, गरीब लोगों की आवाज सुनाई नहीं पड़ती और वो अपने सत्ता में मदमस्त नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से हाथरस में 15 दिन से जिंदगी मौत की जंग लड़ रही गैंगरेप पीड़िता ने आज अंतिम सांस ली। और बिगड़ती कानून व्यवस्था के दावे पर भी अब यहां सवाल उठ रहे हैं, यानी कानून व्यवस्था जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बदहाल है, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो योगी के अपराध मुक्त प्रदेश में ये क्या हो रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल इस वक्त नजर आ रहा है। तो हाथरस में गैंग रेप पीड़िता की 15 दिन के बाद आज मौत हो गई और लगातार 15 दिन से जिंदगी मौत की जंग लड़ रही थी। रात को ज्यादा तबीयत खराब हुई तो एम्स में आखिरी सांस ली गई है। सुबह तड़के ये जानकारी निकल कर आ रही है कि उसकी मौत हो गई है। तो 15 दिन से लगातार वो जिंदगी मौत की जंग लड़ रही थी और इसके बाद ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि उसके जो 4 आरोपी थे उनको भी गिरफ्तार करने में पुलिस नाकाम नजर आ रही है। तो पहले दरिंदों ने उसकी जीभ काटी और उसके बाद रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी गई है, ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो पुलिस की भूमिका इस वक्त जरूर सवालों के घेरे में। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश के हेड हमारे साथ निखिल भारद्वाज इस वक्त फोन लाइन पर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, जिस तरीके से एक लड़की के साथ रेप होता है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है और उसके बाद उसकी जीभ काट दी जाती है, तो क्या कहीं लग रहा है कि कहीं कानून व्यवस्था है या नंगा नाच प्रदेश में हो रहा है? विवेक, देखिए, ये वही उत्तर प्रदेश का समय जो लॉ से पहले उत्तर प्रदेश जिसके लिए जाना जाता था, विकास के लिए तो कब जाना जाता था ये तो और आप कभी ना सोच रहे हैं ना सोच पाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था की तमाम खामियों के लिए जाना जाता था। लेकिन ये जो घटना हुई है विवेक, ये मैं समझता हूँ कि पिछले 10 सालों में या मैं कहूँ पिछले सदी में उत्तर प्रदेश का अगर मैं इतिहास बता के देखूँ तो ऐसी जो संवेदनहीन घटना, मैं इसके लिए शब्द विवेक अपने पास बाकी में हमारी डिक्शनरी में इसके लिए शब्द नहीं है इस घटना के लिए। और ये घटना ये सिद्ध करती है कि अपराधियों में, जो बदमाशों में या जो अन्य असामाजिक लोग हैं उनमें कानून व्यवस्था का खौफ बिल्कुल नहीं है। ये घटना ये सिद्ध करती है कि पुलिस का इकबाल धरातल पे धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और योगी सरकार के लिए एक बड़ा चुनौती है कि योगी सरकार तमाम फिल्म सिटी और तमाम विकास के दावे और तमाम रोजगार के दावों के साथ साथ सबसे पहला जो पटल है वो है कानून व्यवस्था का। लेकिन कानून व्यवस्था पर योगी सरकार कुछ तो कब होगी, कैसे होगी, 1-1.5 साल बाद चुनाव में जाना है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, उस पर लाठीचार्ज हो रहे हैं। विपक्ष की बातों को नजरअंदाज भी ये सरकार करती नजर आ रही है। लेकिन विपक्ष का भी ये कहना है कि हम एडी के चोटी का चोट लगाएंगे। निखिल, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा मैं निखिल, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरों को हम और आप साथ में कवर करते रहे। दिल्ली में निर्भया का गैंग रेप का मामला भी हम लोगों ने देखा था, उस समय बीजेपी विपक्ष में थी, बड़ा हल्ला मचाया था कानून व्यवस्था को लेकर। लेकिन अब ये मामला हो जाता है, अब क्यों बीजेपी इस पूरे मामले पे चुप है? या तो उसने अपने जितने उसके अंदर की आत्मा है क्या वो मर गई है, या फिर सत्ता के लिए सब चुप रहना पड़ता है? निखिल, देखिए, सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी की मैं अच्छी बात बताता हूँ, विपक्ष में यदि ये लोग होते हैं तो ये दूसरे अन्य दलों का लफ्जा बात करते हैं और जनता के बीच में अपनी आवाज पहुंचा पाते जी। इसमें एक जो फेलियर है, फेलियर है, विपक्ष का है।
क्योंकि इतनी बड़ी घटना के बाद, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, मुख्य विपक्षी दल है, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे अजय ये कांग्रेस हो जिसके अजय कुमार लल्लू इस समय हीरो बनते हुए उत्तर प्रदेश में खुद को दिखाते हैं, यदि इन लोगों का भी दबाव रहे, इन लोगों की पर जो मांग रहे, या ये लोग भी सड़क पर उतर के प्रदर्शन कर रहे होते, तो निश्चित तौर पर सरकार को बिना नहीं सोचने का मजबूर होता है। तो रही पहली बात। दूसरी बात ये, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से वैसे तो हमारे व्हाट्सएप पर तुरंत रिप्लाई आते थे, फोन तुरंत उठते थे, लेकिन जब आज से सुबह से मैंने 3-4 वरिष्ठ लोगों को कॉल करना शुरू किया तो उन्होंने उसको फोन उठाना ही पसंद नहीं किया। अच्छा, एक ने विवेक फोन उठाया तो उसने अनौपचारिक रूप से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। अब इसका भाई कैसा डैमेज कंट्रोल है, ये डैमेज कंट्रोल इसका कैसे हो सकता है? ये वही उत्तर प्रदेश है विवेक, जहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर कह देते हैं कि ये हो सकता है कि ये डिप्रेशन में ऐसा हुआ हो सकता है। उन्होंने जब डॉक्टर खुद ही जांचकर्ता बन जाते हैं, मतलब सरकार के आगे जो अफसरशाही है वो पूरी तरीके से डैमेज कंट्रोल में लग जाती है, सरकार भी डैमेज कंट्रोल में लग जाती है। निखिल, एक गैंग रेप हो जाता है, उसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देना, जीभ काट देना, तो कहीं ना कहीं ये अपराधियों की खुली चुनौती का सरकार के लिए नजर नहीं आ रही है? ये अपराधियों की जानवर प्रवृत्ति है, वहशी प्रवृत्ति है, और ये जानवर रूपी जो लोग हैं इनके लिए क्या कानून, कैसा कानून, कैसे सजा मिलेगी, क्या होगा, ये बताओ का विषय है। जब इन लोगों की आगे जांच होगी, ये लोग पकड़े जाएंगे क्या? लेकिन विवेक, ऐसी घटनाओं को आप देखिए ना, और अन्य जिलों में भी रेप की घटनाएं बढ़ी हैं, और साथ ही साथ अन्य डकैती, चोरी, या मैं कहूँगा अन्य जो घटनाएं हैं वो बढ़ती उत्तर प्रदेश में दिख रही हैं। लेकिन योगी सरकार ले रही है या क्या स्टैंड लेना चाहती है, ये हम और आपसे भी काफी दूर है। डीजीपी अभी हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हो या करने वाले हो, वो वहां पर भी डैमेज कंट्रोल की बात करें। ये घटना मैं आपके सामने और लाना चाहूंगा जी। उत्तर प्रदेश में एक हत्याकांड हुआ फिरोजाबाद में, जहाँ पर एक जुगनू पाठक नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई। उसके बाद पुलिस अपराधियों को पकड़ने से पहले ये साबित करने में जुटी रही कि नहीं, ये तो हिस्ट्री शीट करता। अरे भाई, हिस्ट्री शीट करता तो आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया, आपने जेल में क्यों निकाला? निखिल, एक और सवाल मैं यहाँ पूछना चाहूंगा, क्या वो ये जीप कानपुर वाली जीप नहीं है क्या इनके पास, वो पलट जाए कहीं? यहाँ वो काठी हाड़ी एक आध बार ही चढ़ती है ना, काठी हाड़ी वो बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो पुलिस भी डैमेज कंट्रोल करने में लगी है, भाजपा के नेता भी डैमेज कंट्रोल करने में लगे हैं। तो उत्तर प्रदेश की स्थिति वाकई इस मोड़ पे आके निखिल, क्या डैमेज कंट्रोल से क्या इन आरोपियों को कहीं ना कहीं बचने में छूट नहीं मिलेगी क्या? ये समय जब हम और आप डिस्कस कर रहे हैं, इस समय तो उन आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट की डेट मिल जानी चाहिए, क्या नहीं मिल जानी चाहिए थी? निखिल, 2 अपडेट मैं रोकना चाहूंगा, 2 अपडेट, क्योंकि ये खबर हम लोग बीच में चला रहे हैं, इसके साथ ही हम लोगों के पास 2 नई अपडेट सरकार की तरफ से मिली है। ये प्रियंका वाड्रा पीड़ित परिवार से मिलेंगी, ये जानकारी हम लोगों के पास सीधे कांग्रेस की तरफ से मिली है। इसके साथ ही गृह विभाग की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है, हालांकि इस पर शर्म आनी चाहिए सरकार को। सरकार ने कहा है गैंगरेप पीड़ित के परिवार को 10 लाख रुपए की हम आर्थिक सहायता देंगे। तो क्या ये माना जाए बदमाशों को, क्योंकि उनकी योगी की जाति के हैं, तो उनको बचाने के लिए कहीं ना कहीं 10 लाख का ये एक मुआवजे का नाटक शुरू हो गया है? देखिए, ये तो जब भी सरकारें या पिछली सरकारें या ये सरकारें गिरती दिखती हैं तो मुआवजे का लॉलीपॉप जरूर निकल के सामने आता, लेकिन समाज में या पूरे प्रदेश में इस छोटे से अमाउंट से या इस संवेदना से फर्क इतना नहीं पड़ेगा जितना उन अपराधियों को पकड़ के और ऐसा उदाहरण पेश करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश को। अरे आप तमाम बिल लाते हैं विधानसभा में, इसका भी बिल लेके आइए ना, हत्या का ये बिल क्यों नहीं लाया जाता? खैर, तो अभी तो ये पिक्चर भी अब मैं एक चीज और देखा, आपने अभी कहा, मैंने सुना कि प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर मिलने जाएंगे। बड़ा प्रश्न ये है, क्या वे वहां तक पहुंच भी पाएंगे या पुलिस रास्ते में रुक जाएगी? अभी देखा जाता है विपक्ष के तमाम नेता जाते हैं, लेकिन पुलिस उनको शांति बहाली या शांति भंग के उससे पहले ही रोक देती है, गिरफ्तार कर देती है। अब ये विपक्षी नेता मिल भी पाएंगे? बड़ी विचित्र स्थिति है कि विपक्ष के नेता पीड़ित परिवारों से मिल नहीं सकते, चाहे वो कांग्रेस के तमाम नेता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हो, तो उनको पहले ही पुलिस रोक देती है, रोकने का काम करती। जाएंगे तो वहाँ फजीयत होगी, पीड़ित परिवार अपनी बात कहेगा, वो भी घर पे आएगा तो ना 9 मन तेल होगा ना दादा नाचेगी। स्थिति है तो उत्तर प्रदेश की। बहुत शुक्रिया निखिल भारद्वाज, हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम जानकारी इसके संबंध में हम लोगों को प्रोवाइड करा रहे थे। इसके साथ ही ये जो 2 नई अपडेट आई थी वो भी हमने आपको बताई, लेकिन सवाल यहाँ कानून व्यवस्था पर जरूर उठ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एक लड़की के साथ पहले गैंगरेप होता है, उसकी जीभ काट दी जाती है और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, तो कहीं ना कहीं सरकारों को इस चीज को लेकर शर्म जरूर आनी चाहिए। क्या 10 लाख रुपए से उसके पीड़ित परिवार को मुआवजा देकर
क्या आप उसकी इज्जत और उसकी जिंदगी आप खरीद लोगे, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन क्योंकि चुनावों में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो अब देखना यह होगा कि क्या सरकार